हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और टॉपिक इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन सा, जो भी पढ़ के आए हुए हैं सीआई प्लस एसआई, यानी कि पिछली परीक्षाओं में आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। कहाँ से लेकर के 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर आपके हुए हैं, चाहे वो बैक पेपर रहा हो चाहे कोई भी पेपर रहा हो, सभी के क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कितना टफ कर सकते हैं और कितना इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी होती हैं उन सभी को हम लिखते हैं। हर्षिता ने कितने पैसे बैंक में जमा किए हुए हैं? 5,000 रुपये जमा किए हुए हैं, यानी कि हमारा मूलधन कितना है? मूलधन हमारा 5,000 रुपये है। तो यहाँ पर रहेगा P इक्वल 5,000 रुपये। इसके बाद क्या बोला है? कितने वर्ष? 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना रुपए मिलेगा? कितना रुपए मिलेगा, यानी कि उसका मिश्र धन पूछ रहा है। मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ ब्याज भी तो मिलेगा, तो ऐड होके क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। तो पूछ रहा है आपसे प्रश्न में क्या? मिश्र धन, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। 2 वर्ष बाद, यानी कि समय दिया गया है कितने वर्ष? 2 वर्ष यहाँ पर समय दिया गया है और दर कितनी दी है? 8%। तो आर जो यहाँ पर रहेगी कितनी रहेगी? 8% रहेगी। सूत्र सभी को याद हो गया होगा आज तो, कौन सा? चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला। तो यहाँ पर हम लगाते हैं सूत्र ए इक्वल पी ब्रैकेट में 1 + R/100 और पावर किसकी लगती है? समय की, यानी कि टी। सॉल्व करिएगा, सारे के सारे मान रखने हैं यहाँ। तो ए इक्वल पी का मान कितना दिया था? 5,000 रुपये। तो 5,000 क्लियर है। 1 + R कितना दिया था? 8%। तो 8/100 और पावर कितनी हो जाएगी? 2। अंदर 8/100 जो है वो डिवाइड हो रहे हैं किससे? 2 से हो रहा है, तो 2 से कर दो। 4 से भी हो रहा है, 4 से ही करते हैं। 4 दूनी 8 और 100 जाएगा कितनी बार? 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार, 25 बार जाएगा टोटल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए इक्वल 5,000 ब्रैकेट में 1 + ऊपर कितना बचा? 8 तो कट गया, 2 बचा हुआ है, तो 2/25 का स्क्वायर। क्लियर? आगे सॉल्व कर देंगे। ए इक्वल 5,000, यहाँ पर ऐड कर लो 25 एकम 25, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 25 और यहाँ आ जाएगा 25 एकम 25 और +2। तो 25 और 2 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ 27 लिख देती हूँ। कितना लिख देंगे? 27 का स्क्वायर। क्लियर है? आगे यहाँ हम सॉल्व करते हैं। इधर साइड देख लीजिएगा। ए इक्वल 5,000 गुणा 27 का स्क्वायर। 27 गुणा 27 याद हो गया होगा, 729 कल ही मैंने आपको बताया था। और अपॉन में कितना आ जाएगा? 25 गुणा 25। 25 गुणा 25, चाहे तो आप डिवाइड कर दीजिएगा 25 से, तो सीधे सीधे जा रहा है ये कितनी बार? 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, कितना बचेगा? 200 बचेगा। और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200। तो अगली बार जाएगा 25 एकम 25 और यहाँ पर जाएगा 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पर आपका ए निकल के आएगा। ए बराबर 8 गुणा 27 गुण 27 का वर्ग कल ही बताया था कितना होता है? 729 होता है। तो सीधे सीधे रख देंगे 729, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर। तो ए इक्वल कितना निकल आएगा? 8 का करेंगे, 8 ने 72 हो जाएंगे आपके। हाथ से लग जाएगी 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23,
हाथ से लगेगी 2, 8 सत्ते 56, 56 और 2 कितने हो जाएंगे 58, यानी कि 5,832 रुपये जो है मिश्रधन प्राप्त होगा। क्लियर है? सॉरी 5,832 रुपये। क्लियर? चलो, उम्मीद है सभी ने कैलकुलेशन कर ली होगी। थोड़ा सा दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, बट आप जब करेंगे तो हो जाएगी। अपने आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सबका तरीका अलग अलग होता है करने का, तो अपने आराम से अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। तो आंसर कितना रहेगा आपका 5,832 रुपये। 5,832 रुपये हर्षिता को मिलेंगे जब वो 2 वर्ष बाद बैंक से निकालेगी। यही पूछा था ना, कुल कितने रुपए मिलेंगे, तो कितने रुपए मिलेंगे 5,832 रुपये हर्षिता को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है। 2017 में भी आया हुआ है प्रश्न और 2020 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये P है हमारा, ये R है, ये T है और CI निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है, P दिया है हमको 5,000 रुपये, 5,000 रुपये P की वैल्यू है। R हमें दिया है 10%, T समय कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। क्या फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, CI निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो पहले तो हम मिश्रधन को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अब CI निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूत्र A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर समय की लग जाती है। ठीक है, ये वाला सूत्र अलग है, ये सूत्र से CI निकलेगा। ठीक है, इसके बाद में ज़रूरत पड़ेगी। वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो A = आपका हो जाएगा, P का मान कितना है 5,000 रुपये, 1 + R का मान कितना है 10% दिया था, तो 10/100 और समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो पावर 3 की लग जाएगी। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर 5,000, कितना हो जाएगा 1 + 1/10 और यहाँ पर क्यूब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले स्टेप में आ जाइए। तो आपका बनेगा A = 5,000, 10 एकम 10, 10 और 1 11, 11/10 का क्यूब। ठीक है, A = 5,000 मल्टीप्लाई 11 का क्यूब, 11 × 11 × 11 और नीचे कितना आ जाएगा 10 × 10 × 10। ठीक है, 0 3 0 नीचे, तो 3 0 ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे। 11 का क्यूब होता है 1,331। ठीक है, चाहे तो कर लो। 11 का स्क्वायर होता है कितना, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121। इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा, हासिल 2, 11 एकम 11, 11 और 2 कितने 13, तो 13 31 इसका क्यूब निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बन जाएगी A = यहाँ देखिए A = 5, ये बचे हुए थे 5 और 13 31, 13 है 31, तो A का मान कितना आ गया 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 6,655 रुपये हमारा मिश्रधन निकल के आया है। कितना मिश्रधन आ गया 6,655 रुपये। क्लियर है? और अब हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, अब हम निकाल देंगे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर देखिएगा मिश्रधन रख दीजिएगा इस प्रश्न में। CI निकालने के लिए CI कैसे निकलेगा हमारा, CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना निकल के आया 6,655 रुपये माइनस मूलधन कितना था 5,000, 5,000 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना निकल आएगा 5
यहाँ 5 में से 0 गया 5, 6 का 6 और 6 में से 5 गया 1। 1655 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। क्लियर है? उम्मीद है सभी का निकल आया होगा उत्तर अभी तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, देख पा रहे हो ना आप। 2018 में क्वेश्चन आया था, तो सूत्र क्या है, अभी तो इतना करके ही आ रहे हैं। ए बराबर P 1+R/100 पावर T। अब आपको बस नाम लिखना है। तो ए किसको बताता है, ए बताता है चक्रवृद्धि मिश्रधन के बारे में। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन को कर रहा है। इसके बाद क्या रहा, पी। तो पी क्या बताता है, पी बताता है मूलधन को बताएगा पी। क्लियर? आर किसको बताता है, आर बताती है दर को, और टी यहाँ पर है समय। बस 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी 2018 में 2 नंबर में ही आया। टोटल 4 नंबर से क्वेश्चन आ गया था। तो मैक्सिमम आप मान सकते हो 4 नंबर, और मिनिमम आपके आएंगे 2 मार्क्स। यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज यानी कि SI की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। ब्याज भी निकालना है और मिश्रधन भी निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, 2500 रुपये दिए हैं, तो P की वैल्यू दी गई है 2500 रुपये। क्लियर? इसके बाद आर हमें दी गई है कितनी, 6%। इसके बाद समय दिया गया है, टी हमें दिया गया है, टी कितना दिया है, 2 वर्ष 6 माह। और क्या क्या निकालना है हमको, क्या क्या पूछा गया है, तो हमसे ब्याज पूछा है, SI से दिया गया था तो SI ही निकालेंगे, CI थोड़ी ना निकलेगा। और उसके बाद मिश्रधन यानी कि A पूछा है। ये दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। ठीक है, चलो तो पहले हम समय को कन्वर्ट कर लें वर्षों में। 2 वर्ष 6 माह दिया है, वर्ष बनाने पड़ेंगे इसके। तो वर्ष यहाँ पर बना लीजिएगा, 2 वर्ष का 2 वर्ष रहेगा, प्लस इस 6 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 साल में कितने माह होते हैं, 12। 12 का भाग देना पड़ेगा, तो 6/12 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये वर्ष बन गए आपके। अब ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 2.5 वर्ष बन जाएगा। 2 सही 1/2 वर्ष। अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा हो तो इसका, अब इसको सॉल्व ऐसे कर लो, एलसीएम लेके। 2 ये रहा प्लस 1/2 इक्वल एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 1, 5/2, 5/2 वर्ष। ठीक है, बात बराबर ही है। क्लियर है ना? बस लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर हमने वही पहले वाला लिख देते हैं, 2 सही 1/2 वर्ष। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 1, 5/2 वर्ष। कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने इसलिए ये दोनों चीज़ समझाई हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से यहाँ मैं पहुँच कैसे गई। ठीक है, वो कंफ्यूजन वाला नहीं है कोई भी यहाँ पे मैटर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समय समझ में आ गया। समय कितना यहाँ से बन गया आपका, 5/2 वर्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या निकालना था, SI निकालना था। तो हमारा सूत्र रहेगा SI। SI का फॉर्मूला याद आ रहा है फटाफट से, क्या होता है, P × R × T/100, PRT/100, ऐसे याद कर लो। PRT की तैयारी कर रहे हैं ना हम सभी, वही वाला PRT। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 2500 का 2500 गुणा आर का मान कितना है, 6 गुणा टी का मान कितना है, 5/2, 2.5 वर्ष था ना, 5/2 और अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डिवाइड करो 2 0 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 एकम 2, 2 3 6। क्लियर? 25 से करेंगे तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 का करना है तो यहाँ करो, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 375 रुपये हमारा SI निकल के आया। कितना SI निकल आया, 375 रुपये।
क्लियर। SI तो निकाल लिया, अब हमें क्या और निकालना है, A का मान और निकालना है। तो यहीं पर हमारा आगे काम रहेगा A यानी कि मिश्रधन। तो A बराबर क्या होता है, मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, A बराबर P प्लस SI, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, और चक्रवृद्धि हो तो वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ऐड होता है। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना था, P कितना था, 2500 रुपये। P हमारा हो जाएगा 2500 रुपये प्लस मिश्रधन SI कितना आया, 375 रुपये। 375 लिखे, ऐड करो, 5 का 5, 7 का 7, 5 3 8 और 2 का 2, तो 2875 रुपये मिश्रधन निकल आया। क्लियर है, कितना मिश्रधन हो गया, 2875 रुपये। उम्मीद है सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पढ़िएगा। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2019 में। हर वर्ष क्वेश्चन आया हुआ है एक। ठीक है, जब एग्जाम नहीं हुए थे, जैसे कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, तो बैक पेपर जो हुए हैं उनमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, CI प्लस SI। कितने रुपए दिए हैं, 1000। ये 1000 हमारा क्या है, मूलधन है कि मिश्रधन, मिश्रधन है या मूलधन, तो मिश्रधन नहीं है, मूलधन है। मिश्रधन हमेशा याद रखना है, मिश्रधन क्या होता है कि जो पैसा हमें बाद में मिलता है, जैसे हमने किसी को उधार दिया तो उधार में हमें जो पैसा लास्ट में मिलेगा, या फिर हमने बैंक में जमा किया है तो जब हम 2 या 4 साल बाद जब निकालने जाएंगे अपना पैसा, तब जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारा मूलधन और ब्याज ऐड होके मिलता है, वो मिश्रधन होता है। तो यहाँ पर ये जो 1000 रुपये दिए, ये क्या दिए हैं, मूलधन दिए हैं। ठीक है, 1000 हमारा P हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सॉरी दर की। तो दर यहाँ पर कितनी दी है, 10% यहाँ पर दर दी गई है। ठीक है, R कितना है, 10%। समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया गया है। क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रास्ता कहाँ से जाता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन से। तो वहीं से हम लिखेंगे सूत्र A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर T, यही तो सूत्र होता है। चलिए, सूत्र हमने लिख दिया, वैल्यू सारी की सारी रखनी है। तो यहाँ से निकलेगा A बराबर 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान कितना था, 10/100। T का मान कितना था, 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 ब्रैकेट में 10 एकम 10 और 11/2। अब तो डायरेक्ट लिख दें, अब तो इतना क्वेश्चन करके आए, अपने आप कर लेंगे। अब तो नेक्स्ट आ जाएंगे 1000 गुणा 11 का वर्ग कितना, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा। यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। चलो, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और 10 का वर्ग कितना, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी 1210, यानी कि 1210 रुपये हमारा क्या निकल आया, मिश्रधन निकल आया। हमें निकालना क्या था, CI निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये इसका सूत्र होता है। 1210 हमारा क्या था, A था, और P कितना था, P प्रश्न में दिया था 1000 रुपये। तो यही वैल्यू दोनों उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो निकल आएगा 1210 माइनस का 1000। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन सॉरी ब्याज निकल आएगा 210 रुपये। हमें यही निकालना था। ठीक है, यही तो निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, 3000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 18 माह का साधारण ब्याज पूछा गया है यहाँ पर, तो समय को ही बस चेंज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। समय ही उसी हिसाब से चलेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हो। तो P यहाँ पर दिया जा रहा है 3000 रुपये। P की वैल्यू कितनी है, 3000 रुपये। R कितना दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर थी। समय कितना दिया था, T दिया था 18 माह। ठीक है,
ये 18 माह जो है ना, इनको वर्षों में चेंज करना है। वर्ष कितने बनेंगे, तो वर्ष, महीने से वर्ष में जाने के लिए 12 का डिवाइड देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसीलिए महीने से जब हम वर्ष में जाएंगे, छोटे से बड़ी इकाई में जा रहे हैं, तो डिवाइड करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा 18/12 और लग जाएगा वर्ष। डिवाइड करेंगे यहाँ तो 6 से जा रहा है, 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, तो समय कितना यहाँ पर बन गया, टी बन गया 3/2 वर्ष। तो जहाँ समय रखना पड़ेगा वहाँ हम ये वाला समय रखेंगे। क्लियर है, 3/2 वर्ष। साधारण ब्याज निकालना था, निकालना क्या था, SI निकालना था प्रश्न में। तो SI बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र याद है ना, अब तो याद हो गए होंगे, एकदम फिक्स सूत्र सब रट गए होंगे। SI बराबर PRT, जिसकी तैयारी कर रहे हो सभी, PRT/100। ठीक है, वैल्यू रख दीजिएगा। P का मान कितना है, 3000। R का मान कितना है, 5%। और T का मान कितना है, 3/2 वर्ष थे ना, और अपॉन कितना हो जाएगा, 100। सॉल्व करिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से ये डिवाइड भी हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2। और चलो अगले स्टेप में डिवाइड करते हैं, वरना घिचपिच हो जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 30 गुणा 5 गुणा 3/2। डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। ठीक है, और 15 पना कितना हो जाएगा, 75। SI बराबर 15 पंजे 75 गुणा 3, 3 का गुणा कर दीजिएगा, 3 पंजे 15, हासिल 1, और 3 सत्ते 21 और 1 22। 225 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा। क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। उम्मीद है कि आप सभी भी कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को आराम से। इरेज करके मैं दोबारा लिख देती हूँ। SI बराबर 75 × 3, यानी कि 225 रुपये। यहाँ से आप सभी क्वेश्चन का पैटर्न समझ पा रहे होंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कितना लेवल टफ हो रहा है, कितना इजी हो रहा है। चीज़ें समझ में आ रही है ना, उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। देख पा रहे हैं आप कि समय अब क्या है, वो माह में देने लगे हैं, तो आपको जब वैल्यू रखनी होगी तो किस में रखनी होगी, वर्ष में रखनी होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्वेश्चन एक ही है पर अंतर पूछ रहा है, तो आपको SI भी निकालना है, CI भी निकालना है, दोनों निकालना है, तभी तो अंतर बता पाओगे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि CI और SI का अंतर निकालना है, यानी कि ये आपको चाहिए है। और ये आप तब निकाल सकते हैं जब आप CI निकालो और SI निकालो, तभी तो निकल पाएगा, वैसे थोड़ा ना निकलेगा। इसको मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ, और अब पहले हम लिखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मूलधन दिया है, कितना दिया है, 10,000 रुपये। इसके बाद हमें R दी है 10%, वार्षिक ब्याज की दर है, और नेक्स्ट हमें क्या दिया है, समय T दिया है 2 वर्ष। चलो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, SI निकालते हैं। तो सूत्र लगाएंगे, SI का सूत्र क्या होता है, PRT/100। तो P × R × T/100, यही सूत्र होता है। चलिए, तो P का मान रखिएगा, P है हमारे पास 10,000 रुपये, R है हमारे पास 10, और T है हमारे पास 2 वर्ष। नीचे रखेंगे 100, 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। 2 का गुणा करेंगे 1000 में, तो कितना बन जाएगा, 2000। ठीक है, 3 0 थी, 3 0 लग गई। तो SI कितना आ गया हमारे पास, SI निकल आया 2000 रुपये। ठीक है, आंसर नहीं है ये, ठीक है, बस ऐसे मार्क कर देना ताकि समझ में आए। अब हमें क्या निकालना है, CI निकालना है, और CI का रास्ता कहाँ से जाता है, A से जाता है। तो यहाँ पर अगला सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र A बराबर
पी ब्रैकेट में 1+r/100 पावर टी। पी का मान कितना था? पी हमारे पास था 10,000 रुपये। 1+r कितना था? r 10 था अपॉन 100 और टी का मान दिया था 2 वर्ष। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बनेगा 10,000 ब्रैकेट में 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए दिया था, हाँ 2 वर्ष के लिए दिया था, ठीक है। चलिए सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 गुणा 11 का वर्ग, 11 गुणा 11 कितना? 11 एकम 11 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12, 121। वैसे मुझे ये याद है, बट होता है ना कि भाई मैम आप, मैंने बहुत कमेंट ऐसे देखे हैं कि मुझे मैम कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो देखो मेरी कैलकुलेशन देख के मत करिएगा, ठीक है ना। हो सकता है मैं थोड़ी फास्ट कर रही हूँ या हो सकता है मैं कैलकुलेशन स्लो कर रही हूँ। आपको जैसे आता है धीरे धीरे आराम से कॉपी पेन लेके बैठिएगा, करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे ना तो अपने आप एक टाइम पर आकर के बहुत अच्छे से कर लोगे। तो यहाँ पर रखेंगे 121 और नीचे कितना? 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 121 और 00। हाँ ठीक है, तो आपका कितना बन गया? ये है मिश्र धन, ये बात भी ध्यान रखना। ये कितना निकल? 12,100 रुपये क्या निकल के आए? मिश्र धन निकल के आए हैं। बट हमें तो CI चाहिए है ना, तो CI बराबर हम लगाएंगे A माइनस P। तो A का मान कितना दिया है प्रश्न में? A का मान दिया नहीं, हमने निकाला था 12,100 रुपये माइनस जो हमारा मूलधन था वो था हमारा 10,000 रुपये। क्लियर है? माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,100 रुपये। CI हमारा कितना निकल के आ गया? 2,100 रुपये। वापस आइए, SI हमने निकाला था 2,000, CI निकाला था 2,100। हमें चाहिए था अंतर, क्वेश्चन में तो हमसे अंतर पूछा था इनका। तो CI माइनस SI इक्वल, CI की वैल्यू कितनी दी थी? 2,100 रुपये और SI कितना आ गया हमारा? 2,000। दोनों में निकल आए, माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा? 100 रुपये। आंसर इतना छोटा सा आया, बट आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि सभी का मैच कर रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, और ये क्वेश्चन आपसे 2023 में, यानी कि आपसे पहले जो भी पेपर हुआ है उसी में पूछा गया था कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय हो। जब छमाही देय ब्याज होता है तो वहाँ पर एक अंतर आता है, क्या? कि जो समय होता है वो हो जाता है 2 गुना, यानी कि उसमें 2 का गुणा कर देना, और जो दर होती है वो दर हो जाती है आधी। क्लियर है? जब ब्याज कैसा हो? छमाही देय होगा, तब जो है हमारा समय 2 गुना हो जाएगा और दर हमारी आधी हो जाएगी। यानी कि दर अगर 10% है तो दर 10% की आधी कितनी? 5% क्वेश्चन में रखी जाएगी। समय हमारा है मान लीजिए 6 वर्ष, तो समय 6 वर्ष की जगह कितना रखा जाएगा? दुगुना करके 6 दूनी 12 वर्ष रखा जाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। जहाँ टी रख रहे होगे वैल्यू, वहाँ 6 वर्ष नहीं रखोगे, क्या रखोगे? 12 वर्ष रखोगे, जब छमाही देय लिखा होगा वहाँ पर तब, ठीक है। चलिए, बस ये वाला जो मैंने स्टेप आपको बताया है, इस स्टेप को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला नोट पॉइंट है आपका, एक तरीके से ये मान के चलिएगा। क्वेश्चन ना जब छमाही देय हो तब ये चीज़ लगती है। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कर रहे थे। तो यहाँ पर रखेंगे पी कितना है हमारे पास? पी दिया है 16,000 रुपये। आर कितनी दी थी? आर दी थी, अच्छा आर से पहले एक स्टेप लिखो, ब्याज छमाही देय है, ब्याज छमाही देय है, ठीक है। तो यहाँ पर आर कितनी प्रश्न में है? प्रश्न में आर है 10%,
ठीक है। लेकिन जब आप रखेंगे तो ये आर कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, इस लाइन को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम सारे स्टेप लिख दें, मतलब जो वैल्यू हमें दी गई थी, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने कर क्या दिया। आर 10% रख दी हमने, समय कितना दिया था, 1 = 1/2 वर्ष, यही तो समय था। इसको कर दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 और 1 3, यानी कि 3/2 वर्ष ये समय है हमारा। अब यहाँ पर अगला स्टेप रहेगा क्या, जो ब्याज की दर है वो कैसी है, छमाही है, ब्याज छमाही देय हो, तो आपका आर क्या बन जाएगी, अब आर हो जाएगी आधी, 10 की आधी कितनी, 10/2, यानी कि 5%। क्लियर। और समय कितना हो जाएगा, टी, 3/2 वर्ष था, दुगना करोगे तो गुणा 2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि टी कितना हो गया, 3 वर्ष। क्लियर है पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर कि आपको रखना क्या है, जब समय की बात करेगा तो आपको 3 वर्ष रखना है, आर की बात करेगा यहाँ तो ये रखेंगे, और पी की जगह तो पी है ही, पी में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इनमें चेंज होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है अब। ठीक है, निकालना क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो वो ब्याज निकालेंगे सीधे सीधे जैसे निकाल रहे थे। अब बाकी स्टेप सेम वही रहेगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर कितनी, टी। पी हमारा दिया था 16,000 रुपये, 1 + R कितनी हो गई, 5/100, टी कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 ही तो होगा, 3 यहाँ पर रख देंगे, करो सॉल्व, 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 और 0 ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 16,000 हो जाएंगे, 20 एकम 20 और 1 21/20 का क्यूब। ठीक है, क्यूब, तो यहाँ पर रहेगा 1600, ये ए चल रहा है हमारा और कुछ नहीं, मिश्रधन चल रहा है, 16,000 है, 1600 नहीं, 16,000 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 गुणा 20, 1 2 3, 0 से ऊपर के 3 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो जो बचा है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बराबर कितना बचा है, 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 21 का जब वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 441। ठीक है, और 441 में हम 21 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 21 एकम 21, हाथ से लग जाएगी 2, 21 चौके 84, 84 और 2 कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, 84 2 86, हाथ से लग जाएगी 8, 21 चौके कितना 84, और 84 और 8 कितने हो जाएंगे, 96, तो कितना आ जाएगा, 9661। गड़बड़ कर दिया कुछ, 21 चौके 84 और 8, हाँ 92, 96 नहीं 92। ठीक है, और इसमें भी किसका गुणा करना है, 2 का करना है, 2 बचा हुआ है नीचे, तो इसी में यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई और कर देते हैं, 2 का भी कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 निम 18। सही है, 2 एकम 2, 2 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 निम, हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18,522 रुपये। मिश्रधन कितना आ गया इसका, 18,522 रुपये। हमें निकालना था क्या, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, तो यहाँ पर हम रख देंगे अब अगले स्टेप में, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन था आपका, हटा दो यहाँ से। हाँ, CI बराबर, तो CI बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन,
मिश्रधन कितना निकाल के रखा हुआ है? 18,522 रुपये। मूलधन कितना था? 16,000 रुपये। माइनस कर दो, 2 से 0 गया 2 बचा, 2 से 0 गया 2 बचा, 5 से 0 गया 5 बचा और 8 में से 6 गया 2, यानी कि 2,522 रुपये आपका जो CI है वो निकल के आएगा। ठीक है, कितना CI आ गया? 2,522 रुपये। तो क्वेश्चन आपके काफ़ी बढ़िया थे और उम्मीद है कि आप सभी ने क्वेश्चन ये कर भी लिए होंगे। जहाँ सूत्र आए थे बस सूत्र को अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा लिखने का तरीका भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज फिर मैं इतना ही रखती हूँ। मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में आपके अगले टॉपिक के साथ। और क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, साथ साथ लाइक भी कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर रिस्पॉन्स किया करिए कि क्लास आप सभी को कैसी लगी है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।